हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज बात करेंगे मिनी टॉप 5%। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट है इसकी बात करेंगे। देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी का प्रोडक्ट है, गेन 5% मिनी टॉप के नाम से हेयर रीग्रोथ फॉर्मूला। ये आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड है ना, #1 मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं। पहले नंबर पे है साइज़ का, मतलब है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, 60 ml का है क्या इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये सारी जानकारी इसमें, ये तो ओपन करते हैं इस डब्बे को, क्या क्या इसमें निकलने वाला है, ठीक है। तो इसमें ये देखो, ये सबसे पहले तो ये एक ट्रैकर है, इसमें ये रखा है कंपनी की तरफ से, मतलब डेली यूज़ करना है तो हर दिन के लिए डेट्स डली हैं। जिस दिन भी आप यूज़ कर रहे हैं उस दिन आप टिक कर लेना कि मैंने यूज़ करा प्रोडक्ट, है ना। ये ऐसा देख सकते हैं, ट्रिक टू ट्रैक, ठीक है। ये मिनी टॉप गेन 5%। अब अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर इसमें क्या क्या है। ये आप देखें, ये आप देख सकते हैं, ये मेजरिंग के लिए है दोस्तों, ठीक है। ये इसको प्रेस करना पड़ता है तो ये शक कर लेता है जो भी अंदर इस सॉल्यूशन है उसको। तो ये सीरम को मेज़र करने के लिए है, इसमें एक निकला हुआ है। दूसरा ये स्प्रेयर है, ठीक है। ये देख सकते हैं, पुश करेंगे तो स्प्रे करता है। इसमें इंसर्ट करेंगे, ये बॉटल क्या है ये भी दिखाता हूँ। ये है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। ये जो है मिनी टॉप मिनॉक्सिडिल है, एक्चुअली ये मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टिराइड टॉपिकल सॉल्यूशन 5%, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं पूरी। तो एक बार दिखा देता हूँ, ये बॉटल ये निकली है अपने प्रोडक्ट्स में जिसका नाम मिनी टॉप है। देखो, मिनॉक्सिडिल है, फिनास्टिराइड टॉपिकल सॉल्यूशन, मिनी टॉप के नाम से, गेन 5% हेयर रीग्रोथ फॉर्मूला, 60 ml का है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ये आप देख सकते हैं, मिनॉक्सिडिल 5%, फिनास्टिराइड 0.1% है, ठीक है। ये है, ये सब कुछ इसमें निकला है। तो अब बात करते हैं ये, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये है मिनी टॉप गेन 5%, है ना, हेयर रीग्रोथ फॉर्मूला। ये जो प्रोडक्ट है, बालों की समस्या जिनमें है, झड़ने की, हेयर लॉस, और जो लोग गंजे हो रहे हैं, जिसे इंग्लिश में एलोपेशिया बोलते हैं, उसके इलाज के लिए उपयोग किया जाता है ना। टॉपिकल सॉल्यूशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। इसमें जो है क्या क्या दवाई है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो दवाई है, एक्चुअली मैं बताऊँ, एक प्रकार की मेडिसिन ही है। मिनॉक्सिडिल और फिनास्टिराइड 2 दवाइयाँ हैं इसमें। जो जिन लोगों को हेयर ग्रोथ चाहिए, जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं, हेयर थिनिंग हो रही है ना, बाल पतले हो रहे हैं, बाल्डनेस है, एलोपेशिया है, बाल झड़ रहे हैं, परेशान है लोग, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। मैं अब आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या दवाइयाँ हैं। कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, तो बात करेंगे कॉम्पोजिशन की, क्या क्या है इस 60 ml के बॉटल में। तो मिनॉक्सिडिल है 5%, जैसा कि आप देख रहे हैं। मिनॉक्सिडिल की क्लास में बता दूं क्या क्लास है, ये जैसे मैंने बताया मेडिसिन है। तो क्लास की बात करूं तो वैसोडाइलेटर है, इंग्लिश में वैसोडाइलेटर बोलते हैं, हिंदी में इसको वेसल्स को डायलेट करने वाला, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको फैला के काम करता है। काम क्या करता है वो भी बता देता हूँ। तो ये जो मिनॉक्सिडिल है दोस्तों 5%, ये स्वाभाविक सी बात है, हेयर लॉस के लिए अपन बात करें तो जो हेयर की स्कैल्प है वहाँ पे इसको स्प्रे किया जाता है, या फिर ड्रॉपर की सहायता से इसको वहाँ पे रब किया जाता है, मसाज किया जाता है, जिस जगह आपके बाल कम हैं या जहाँ से बाल झड़ रहे हैं, जहाँ से बाल थिन हो रहे हैं। तो ये जो है मिनॉक्सिडिल का काम मैं बता रहा था। तो स्कैल्प में जो है ब्लड का सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करता है, ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है, जिससे होता क्या है कि जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जिसे हिंदी में छोटे छोटे बाल या बेबी हेयर या बालों के जो रोम हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और न्यूट्रिशन मिलता है ना। ये जो है ना वेसोडाइलेटर की तरह काम करता है। तो ऑक्सीजन उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आपके बाल झड़ रहे हैं, जहाँ पे आपको बालों की समस्या हो रही है, जहाँ पे आपके बाल थिन हो रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप स्प्रे करेंगे तो वहाँ पे बालों को, स्कैल्प को जो है ऑक्सीजन मिलेगा और न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये जो है बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है, और मतलब ये स्टिमुलेट करता है जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो रोम हैं बालों को, और जल्दी से जल्दी नए बाल भी उगाता है। तो ये मिनॉक्सिडिल की बात हो गई, मिनॉक्सिडिल 5% की मैंने आपको बताया। दूसरी इसमें दवाई देख रहे हैं फिनास्टिराइड 0.1%। इसकी क्लास की बात करूं तो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है। दोस्तों, इसका काम मैं बताऊं, जो फिनास्टिराइड जो है
आपको पता होगा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। तो ये जो फिनास्टिराइड है, ये जो है DHT जो है, जिसे फुल फॉर्म जिसका होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उसको जो DHT बनता है उसके बनने को रोकता है। क्यों होता है क्या, हमारे मतलब पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन अगर बनता है, और जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है यानी DHT है, इसी के कारण बाल झड़ने का मुख्य कारण, बाल झड़ने का मेन अगर मैं बात करूं, मेन जड़ तो यही है। ये जो हार्मोन है, जिन भी लोगों में टेस्टोस्टेरोन से DHT ज़्यादा बनता है, उनमें बाल झड़ेंगे। मतलब उनमें बाल बहुत ही स्वाभाविक बहुत ही कॉमन हो जाएगा कि बाल झड़ेंगे। बाल झड़ने का कारण ये DHT है। तो ये जो दवाई है फिनास्टिराइड, ये जो DHT नहीं बनने देता। मतलब जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टोस्टेरोन ही रहे, DHT में ना मतलब कन्वर्ट हो जो कि DHT हमने आपको बताया बालों की झड़ने का मुख्य कारण यही होता है। बालों को पतला करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल यही होता है। तो ये जो फिनास्टिराइड है इन दोनों समस्याओं को रोकता है ना। तो एक तो आपका टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनने देता, और जिसके कारण बाल झड़ते हैं और हेयर थिनिंग होती है। तो ये दोनों में काम करता है, इन दोनों को रोकने में मदद करेगा। अब अपन बात करेंगे इस पर्टिकुलर जो है इसके संपूर्ण उपयोग की, के बाल झड़ने के अलावा और कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका उपयोग लिया जा सकता है। तो बात करेंगे इसके उपयोग की, मिनी टॉप प्रोडक्ट के उपयोग की। तो पहला उपयोग जो है, जिन मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में भी मेल पैटर्न बाल्डनेस, यानी कि पुरुषों में ये जो समस्या है, मतलब जो बाल झड़ने का तरीका ये कह सकता हूँ हिंदी में। तो पुरुषों में जैसे जो ये समस्या जो है, पुरुषों में सिर जो अपना फ्रंटल हेड है, यानी फ्रंट सिर का ऊपरी हिस्सा जो होता है ना, जो आप देख पा रहे होंगे फोटो में, तो जो सिर का ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ से बाल जो है धीरे धीरे पतले होने लगते हैं, और वहाँ के बाल झड़ने लगते हैं। और धीरे धीरे बाल पतले होने के कारण, बाल झड़ने के कारण वहाँ पे फिर गंजापन दिखने लगता है, वहाँ का जो है हेयर लॉस होने लगता है। तो ये जो दवाई है मेल पैटर्न बाल्डनेस से ना, जो पुरुषों में बहुत ही कॉमन होता है, उसमें ये जो कैसे काम करेगा, तो मिनॉक्सिडिल मैंने आपको बताया ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे जो हमारा फ्रंटल एरिया है, स्कैल्प है, वहाँ पे जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है वो पहुँचने चाहिए, तो ये पहुँचाने में काम करता है। और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए, तो वहाँ पे ये दोनों काम करता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएगा। फिनास्टिराइड जो दूसरी दवाई है, DHT हार्मोन मैंने बताया, DHT हार्मोन को ब्लॉक करेगा, जिससे जो बालों के रोम हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, वो मजबूत होंगे और बाल झड़ेंगे नहीं, बाल झड़ना रुक जाएगा। ठीक है, तो पहला होगा मेल पैटर्न बाल्डनेस में। दूसरा, महिलाओं में बाल झड़ना, महिलाओं में बाल पतले होना में, ये जरूरी नहीं है कि पुरुषों के लिए उपयोग, दोनों के लिए, महिलाओं में भी हेयर थिनिंग और हेयर लॉस की बात होती है। तो महिलाओं में ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है, जैसे अपन ने बात करी हेयर फॉलिकल्स की बात करी, तो ये महिलाओं में जो है बालों की जड़ों को मजबूत करेगा, और जो हेयर वॉल्यूम है, डेंसिटी है हेयर की, वो भी बढ़ाने में मदद करेगा। तो दूसरा उपयोग जो है महिलाओं में बाल झड़ना और बाल पतला होना, यानी कि हेयर थिनिंग। होता क्या है कि जब बाल पतले होने लगते हैं तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है, अपने आप में वो जो खोपड़ी है वो कमजोर, मतलब कम दिखती है, मतलब जो वॉल्यूम है अलग ही दिख जाता है कि इनको जो है, ये व्यक्ति जो है सफ़र कर रहा है हेयर लॉस से। तो महिलाओं को में उपयोग हो गया। तीसरा, इंग्लिश में एलोपेशिया अरेटा बोलते हैं, हिंदी में मैं कहूँ तो इस जो धब्बे पड़ना देखे होंगे आपने, एक कंडीशन हो जाती है खोपड़ी में, मतलब धब्बे धब्बे से एक पर्टिकुलर हिस्से से, जैसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे, सिर में मतलब धब्बे धब्बे बन जाते हैं, और वो जो धब्बा बना है वहाँ से पूरे ही बाल चले जाते हैं ना, तो जिसको इंग्लिश में एलोपेशिया अरेटा बोलते हैं, यानी स्पॉट के रूप में एक जगह बन जाती है और उस जगह के पूरे बाल चले जाते हैं। तो ये जो है मिनॉक्सिडिल जो है नए बाल उगाने में मदद करता है, और जो जहाँ पे धब्बे बन रहे हैं उनको और जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। चौथा, जो महिलाएं डिलीवरी के बाद, महिलाओं में भी बहुत कॉमन हो जाता है बाल झड़ना, जिस महिला ने बच्चा को जन्म दिया है, डिलीवरी के बाद जो है महिलाओं में होता क्या है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो कुछ हार्मोन काम करते हैं, फिर जब बच्चा डिलीवर होने के बाद में जो स्थिति होती है तो फिर हार्मोन बदलने लगते हैं। तो महिलाओं में डिलीवरी के बाद हार्मोनल चेंजेस के कारण बाल झड़ने लगते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है, मिनी टॉप सॉल्यूशन है, बालों को फिर से उगाने में मदद करता है। जो हेयर लॉस हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रही है, उसको रोकने में मदद करता है। DHT की हमने बात करी, DHT इंड्यूस्ड हेयर लॉस, जैसे मैंने आपको बताया टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जिन लोगों में बनता है, तो जिनमें मतलब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बन रहा है, तो जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन दो काम करता है, एक तो बालों के जो हेयर फॉलिकल्स हैं, रोम है, उनको कमज़ोर करता है, हेयर थिनिंग करता है। तो ये जो फिनास्टिराइड दवाई है, इस हार्मोन को जो है बनने से रोकती है। तो
स्वाभाविक सी बात है, अगर जब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो आपके बाल पतले भी नहीं होंगे, और जो बाल झड़ रहे थे, जो हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर हो गए थे, वो भी मतलब कमज़ोर नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है वो भी सही रहेगा। बालों में जैसे अपन ने बात करी, हेयर रीग्रोथ फार्मूला लिखा ही है, तो बालों के विकास को बढ़ाता है, यानी कि हेयर की ग्रोथ फिर से कराता है। रीग्रोथ इसलिए बोल रहे हैं कि रीग्रोथ है, कि दोबारा से ग्रोथ करवाने की बात हो रही है। नियमित उपयोग से जो है नए बाल उगाने में भी मदद मिलती है, और बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाल मजबूत होते हैं, तो फिर से बाल उगाने में ये मददगार रहता है। जो हमारा स्कैल्प है उस पर भी सर्कुलेशन की हमने बात करी। स्कैल्प में क्या होता है कि ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति, जो मिनॉक्सिडिल है, स्कैल्प में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स या जिसे कैपिलरीज बोलते हैं, तो वहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको बढ़ाता है, जिससे जो है बालों के जो रोम है, हेयर फॉलिकल्स है, वहाँ पे ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए वो मिलता है। ठीक है, तो ये थे इसके संपूर्ण उपयोग। तो और अपन ये भी बता दूं कि किस किस व्यक्ति को, किन किन लोगों को, जिन लोगों को समस्या हो रही है कि हेयर थिनिंग हो रही है, बालों की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, बाल पतले हो रहे हैं, जिन लोगों के 100 से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं पर डे है ना, 100 से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो उनको भी ये मतलब वो ले सकते हैं। जिन लोगों को बाल्ड पेचेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया धब्बे गंजे हो रहे हैं और जो धब्बे बन रहे हैं सिर पर है ना, तो बाल्ड पेचेस हो रहे हैं। स्लो हेयर ग्रोथ है, मतलब बहुत से लोगों में होता है ना कि स्लो हेयर ग्रोथ होती है, बहुत धीरे धीरे विकास होता है, तो जिन लोगों के बाल बढ़ते नहीं है, तो लंबाई बढ़ाने में ये जो है, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, स्लो हेयर ग्रोथ है, उनको भी ले सकते हैं। जिनको ज़्यादा DHT बन रहा है वो भी ये इन लोगों को ले सकते हैं। उपयोग की तो बात हो गई, अब बात करेंगे इसको उपयोग करना कैसे। तो देखो इसमें प्रोसेस भी लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका ढक्कन खोलेंगे, है ना, लिखा भी है, देखो ओपन द कैप। दूसरा पहले तो आपको स्कैन कर लेना है, तो ये मैंने भी स्कैन किया, तो ये बता रहे हैं स्कैन पे, उनका जो कोच है, हेयर कोच है, वो भी आपको गाइड कर सकता है। बाकी बहुत ही ईजी है, इतना पेचीदा है नहीं है मैटर। तो कैप ओपन करेंगे, दो चीज़ें हैं दोस्तों। कैप ओपन करने के बाद या आइदर ये जिसको ड्रॉपर बोलते हैं, ये जो है ना, इसको इसमें डिप करेंगे। मैंने अभी एक्चुअली इसको ओपन नहीं किया, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे उपयोग करना है। सपोज ये बॉटल है, तो इसमें डिप करेंगे, आप ऐसे डिप करेंगे, इसको 1 ml तक भर लेना है, जैसे आप देख रहे हैं। ये एक इसमें देखो 0.5 है, 1 ml है, 1.5 है और 2 ml है, तो 1 ml भर लेना है। ठीक है, अगर आप ड्रॉपर की सहायता से यूज़ करें, दो चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, ड्रॉपर को भर लेना है, 1 ml भर लेंगे, और जिस भी जगह पे आपको, जहाँ पे आपको लगता है कि यार हमारे ये यहाँ पे बाल झड़ रहे हैं, जहाँ से उस जगह पे ये बाल पतले हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये जो आपने इसमें लिया था ये सॉल्यूशन, उस पर आपको डाल लेना है। जैसे आप देख भी पा रहे हैं इसमें ना, ये आप ये देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने डाल दिया है। फिर क्या करना है, उस जहाँ पे आपने डाल दिया उस जगह को धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करना, उस स्कैल्प की, है ना, और उसको अच्छे से जो सॉल्यूशन है उसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है, यानी फैला देना है। या ये तो ये प्रोसेस हो गई। दूसरी प्रोसेस ये है कि इसका ढक्कन ओपन करेंगे, और उसकी सहायता से नहीं लेना, तो आप क्या करेंगे, सिंपल ये स्प्रेयर है ना, तो इसमें इंसर्ट कर देंगे, तो स्प्रे पे जाके ये जिस जगह पे इसको फिट कर देंगे इस दवाई बॉटल में, तो स्प्रे कर देंगे। इसको आप पुश करेंगे जिस भी जगह पे आपको क्या बोलते हैं स्प्रे करना है, जहाँ पे आपके बाल थिन हो रहे हैं, हेयर थिनिंग हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, या वहाँ पे जो है गंजापन है बाढ़ने से, तो वहाँ पे आपको स्प्रे करना है। ये बहुत ही ईजी है। और स्प्रे करना जो मैं बताया था, जो ड्रॉपर की सहायता से अगर बात करेंगे, ड्रॉपर से ले रहे हो तो सुबह शाम आपको यूज़ करना है इसका। मॉर्निंग में जैसे आप ऑफिस जाते हैं तब उस समय आप लगा सकते हैं, और नाइट में जब आप सोने जा रहे हैं तब आप 1 ml सुबह 1 ml शाम। या स्प्रे की सहायता से कर रहे हैं तो इसमें बताया है कि 0.2 ml जाता है एक पर, तो 5 से 6 बार आपको, जैसे आपने एक इसमें इंसर्ट करा, 5 से 6 बार आपने स्प्रे कर लिया, जिस जगह पे डालना है वैसा आपको कर लेना है सुबह शाम। तो ऐसे आपको दोनों की सहायता से हमने बता दिया कि दोनों से आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो दोस्तों, उपयोग हुआ है, उपयोग कैसे करना वो बता दिया। अब बताता हूँ कि कितने समय तक इसका उपयोग करना है। मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आप इस पर भी देख रहे हैं ना कि कब तक यूज़ करना है और कितने समय तक, तो आप देख रहे हैं ये एक इसमें फॉर्मूला लिखा है 21 days टू फॉर्म अ हैबिट, मतलब 21 दिन लगते हैं किसी भी चीज़ को आप तैयार कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं कोई नई चीज़, तो 21 दिन लगते हैं। हैबिट का एक नियम है, मतलब साइकोलॉजिकल है और साइंस का नियम भी होता है। और 90 days टू बिल्ड अ लाइफ स्टाइल, तो 90 दिन तक अगर आप उसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ है, कोई भी हैबिट हो गई, तो उसको जो है लाइफ स्टाइल में आने में बन जाता है, मतलब वो आपकी फिर रूटीन बन जाता है। तो 21 दिन में तो इसकी आदत बनेगी, और 90 days में आपको एक लाइफ स्टाइल बिल्ड हो जाएगी।
तो कितने समय तक उपयोग करना है, तो शुरुआती परिणाम जो हैं 2 से 3 महीने में आपको दिखने लगेंगे कि हाँ, कि जहाँ पे जिस भी जगह पे आपको प्रभावित एरिया है उस जगह पे आपको 2 से 3 महीने में लगने लगेगा कि हाँ, मेरा जो हेयर फॉल है या जो भी हेयर थिनिंग है वो इम्प्रूव हो रही है। 2 से 3 महीने में लग जाएंगे दिखने में परिणाम। अच्छे परिणाम के लिए 6 महीने या उससे ज़्यादा तक उपयोग करना पड़ता है दोस्तों, ये थोड़ा सा। तो अच्छे परिणाम अगर आपको चाहिए तो 6 महीने या उससे अधिक समय तक इसका उपयोग करना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इन सब के बाद में इसके प्राइस की, है ना। तो कितने का है, तो ये जो है इसकी प्राइस जो है 1061 रुपये की डली हुई दोस्तों। मेरे को ये 950 में मिला है, 950 रुपये में, ठीक है। और मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, मिनी टॉप के बारे में। आप चाहें तो मार्केट में और भी अवेलेबल है इसी सेम कॉम्पोजिशन में, मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड के साथ में ये कॉम्पोजिशन आप देख सकते हैं। इसके साथ में आपको जो भी मिल जाए आप परचेस कर सकते हैं। और परचेस आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको ये क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाई है, आपको डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ कि फेमस ब्रांड नेम और कहाँ कहाँ और किस किस नाम से आपको बाजार में मिल जाएगा। मिनी टॉप की तो अपन बात ही कर रहे हैं ना, जो कि डॉक्टर रेड्डी ने बनाया है ना। हेयर फॉर यू 5% का सॉल्यूशन आपको 770 रुपये तक का मिल सकता है ना। हेयर फॉर यू सॉल्यूशन आता है, उसमें भी 5% है, जो इसी कंसंट्रेशन में बता रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं। टू गेन सॉल्यूशन के नाम से आपको 740 तक का मिल जाएगा। कारगालो एडी सॉल्यूशन आता है 800 रुपये में। मिनोकेम एन 5% के नाम से आपको मिल जाएगा। मोर 5% में मिल जाएगा। रीगेन 5% सॉल्यूशन में। एमेक्सिडिल 5% में, ये आपको अलग अलग नाम से मिल जाएगा। तो ये थी इसकी कंप्लीट जानकारी। मिनोक्सिडिल जो कि एक हेयर फॉल जिन लोगों में हो रहा है, जिन लोगों में बाल्डनेस हो रही है यानी गंजापन हो रहा है, मेल पैटर्न बाल्डनेस जिसको अपन बोलते हैं, पुरुषों में जो होता है बहुत कॉमन होता है। महिलाओं में अगर बाल झड़ रहे हैं और हेयर थिनिंग हो रही है उनके लिए, और जिनको धब्बे बन रहे हैं बालों पे, जो चकते बनते हैं और वहाँ से बाल चले जाते हैं। महिलाओं में डिलीवरी के बाद बाल झड़ रहे हैं अगर, और जिन लोगों को में DHT ज़्यादा बन रहा है, और ये इसके उपयोग हो गए हैं। ये थी सारी जानकारी। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही लंबा हो गया है, पर ये कंप्लीट वीडियो हो गई दोस्तों। तो मैंने सारी जानकारी कवर कर दी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है, अपने से नहीं मिल पाएगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको पसंद आई है जानकारी तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।